जिंदाबाद। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी एक एक्सेसमैन की तरफ से हम अपनी गवर्नमेंट को और ख़ास करके अपनी जम्मू कश्मीर स्टेट को और अपनी इस भारतवर्ष के लोगों को यही सूचित करते हैं कि एक्सेसमैन तो हैं और एक्सेसमैन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो बॉर्डर के पास के हों या बॉर्डर की थोड़ी दूरी के बीच में हों। ये हर एक आदमी का एक्सेसमैन का कर्तव्य बनता है कि जब भी देश के ऊपर कोई मुसीबत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग जो है अपनी आर्मी के साथ, अपने देश के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमने कल अपने सोल्जर बोर्ड से भी मिले थे और अपने स्टेशन हेडक्वार्टर को भी इन्फॉर्म किया कि हमारी लिस्टें वगैरह हर चीज़ तैयार है और एक्सेसमैन जो है वो रीइंफोर्समेंट जो होती है, जहाँ आगे भी आर्मी को भी अगर बॉर्डर के ऊपर भी ज़रूरत पड़ती है तो एक्सेसमैन जो है 100% उनका सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान की ऐसी हालत कर देंगे कि वो ज़िंदगी में याद रखेगा कि हमने किसके साथ पंगा लिया। इस समय जो पहलगाम के बीच में हमारे 26 जो है सिविलियंस की डेथ की है, इन्होंने मारा, इनको शूट किया, इसमें कोई शक नहीं है कि उस दिन के बाद हम लोग भी चैन से नहीं सोए हैं। हमें भी यही आ रहा था कि देखो कैसी बातें करके ये आप हिंदू हैं इस साइड हो जाओ, आप ये करो। एक लेडीज़, एक उसके बच्चे साथ में खड़े और जेंट्स को बोला गया कि अपने कपड़े उतार दो आप। ऐसी बेशर्मी की बात जो है वो हमने भी आज दिन तक, मेरी भी 75 ईयर्स उम्र लगी है उन्हें, इसके बीच में अभी तक हमने किसी ऐसी आर्मी के साथ जो है ना वास्ता ना पड़ा, ना ऐसे देश के साथ वास्ता पड़ा। इन लोगों ने ऐसे किया और वो फैमिली भी आज देखो आज किस तरीके से बोल रहे हैं वो कि उन लोगों को भी आज जो है इसका जो बदला जो पहलगाम का वो मिला और वो लोग भी खुश हैं। पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं, वो सिविल जनता जो है वो भी यही चाहती है कि जो पहलगाम में हुआ वो बुरा हुआ। फिर पाकिस्तान की आर्मी और ISI इनको क्या तकलीफ़ है इसके बीच में? टेररिस्ट को सपोर्ट करना, जो आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट करना। आप जाइए श्रीनगर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जो है अभी खुश थे, प्रोग्रेस हो रही थी, अपना हर डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस हो रही थी, पर इनको पचती नहीं है उस बात को। इनको यही चिंता थी कि जम्मू कश्मीर में शांति हो गई, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल हो गए, वहाँ हर चीज़ प्रोग्रेस में हो रही है और पाकिस्तान में लोग जो है भूखे मर रहे हैं। ये चीज़ें इनसे देखी नहीं गई। इन लोगों ने ऐसी प्लानिंग बनाई अपनी, पाकिस्तान में बैठकर पीओ के से होते हुए वो उनको उधर पे जाके आप जाइए, चाहे सिविल हो कुछ भी हो, उनको शूट कीजिए और गवर्नमेंट का इंट्रैक्शन जो है वो वहाँ चेंज कीजिए। और हर एक आदमी अपने प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी को बोल रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। इवन के हमारी कुछ लोग जो मिनिस्टर बीच में हैं वो भी बोलते थे कि नहीं जी आज 14 दिन हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने क्लियर कट बोला था कि भाई सब्र करो, मैं जो इसके ऊपर एक्शन करूँगा, वो जो एक्शन करने वाले तो जाएंगे लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं उनको भी ये पता चलेगा कि मोदी ने क्या किया। और उसकी प्लानिंग देखो, इस तरीके से काम किया उसने कि पाकिस्तान के चने चबा दिए और पाकिस्तान याद करता रहेगा कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर हाथ डाल दिया। हाथ तो डाल दिया पर अभी जान छुड़ाना मुश्किल हो गई है। पूरे फॉर्म के लोग, चाहे USA हो, रशिया हो, फ्रांस हो, नेपाल हो, जापान हो, हर एक कंट्री ने हमें सपोर्ट दिया। इवन के जो पाकिस्तान के दोस्त थे चाइना, उन्होंने बोला कि ये जो पहलगाम में हुआ ये गलत हुआ। और ये चीज़ें जो हैं ये एक नहीं है, UN तक भी पाकिस्तान किया लेकिन वहाँ भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं चाहिए, आपने ये जो काम किया वे गलत किया। हम जो अपनी एक्सेसमैन एसोसिएशन की तरफ, हमारे 16,000 आदमी हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक्सेसमैन, और हमने लिस्टें भी भेज दी हैं उनकी और 100% श्योर कर रहे हैं कि जो भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है आप सिर्फ एक बार इशारा दो हमें, हम दिन रात आपकी मदद करने के लिए, आर्मी की मदद करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। आज मन इतना हर्षित है, इतनी प्रसन्नता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज से 15 दिन पहले जो मिलिटेंटों ने पुलवामा में
अटैक किया, उसमें हमारी माताओं बहनों का संधूर खोया। लेकिन ऑनरेबल प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, जो एक देश का स्तंभ है, पृथ्वी के 7 स्तंभों में जो मुख्य स्तंभ है हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी, हमारे दिल में भी यही कांक्षाएँ घूम रही थी, यही सोच थी कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आज जो संधूर जो खोया था माताओं बहनों का इस मिलिटेंटों ने, आज वो हमारा सपना साकार हुआ। ये दिस वाज द ड्रीम के ये ड्रीम नहीं था, बल्कि वो थी कि ये होगा। लेकिन होकर तो हम एक्सर्समैन सभी, जैसे माननीय चेयरमैन साहब ने, वाइस चेयरमैन साहब ने फरमाया है, बताया है कि हम देश के बहुत सपूत हैं। ख़ास करके मैं अपना बोलूँगा कि मैं 2 पिछली लड़ाइयों में भाग ले चुका हूँ, 65 और 71। तो पाकिस्तान जो है उस वक़्त की हमारी जो गलतियाँ हैं, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हुई हैं। लेकिन अभी हमें पूरी आशा है, मैं सोचता हूँ कि अभी वो गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी, वो गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी, क्योंकि उस वक़्त 93,000 आर्मी उनको प्रिजनर ऑफ वार बनाना मतलब, और उनका असला, उनके साथ राइफलें, बंदूकें, तो सब कुछ उनको हमने लिया था। लेकिन गलती कहते तो हैं, मैंने ये बोलूँगा, मैं किसी राजनीति से संबंधित तो नहीं हूँ, कहते हैं कि हाँ 2 देश हो गए, बांग्लादेश बनाया, लेकिन मैं कहता हूँ एक दुश्मन और खड़ा किया है। ये बात समय बताएगा, किसी वक्त बताएगा कि बांग्लादेश जो बनाया है। चलो एनीवे, जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है। लेकिन करोड़ों रुपए की संपत्ति, और उस वक्त ये जो क्रिटिकल जो मसले हैं, ये तक उसी वक्त हल हो सकते थे। कितनी हमने कैजुअल्टी दी, कितने वीरों ने अपनी प्राण की आहुति दी, परंतु बाद में मिला क्या? शंभ हमने दे दिया, बहुत सा इलाका हमने दे दिया, वो पूरे लोगों को हमने छोड़ दिया, उनको खिलाया पिलाया सब कुछ। मैं कहता हूँ 5 उस वक्त भी 500 रुपये का उनको बूट लेकर दिया, और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक कुत्ते की धूम है, चाहे 10 साल उसको रखोगे एक पाइप में डालकर, लेकिन वो सीधा होने वाला है। उसको सीधा करने वाले एक ही भगवान ने, मैं कहता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा मानव जो पुनीत आत्मा, मैं बोलूँगा एक अक्षय सोच रखने वाले व्यक्ति, जो हमारे प्रधानमंत्री, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमें ये खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। मतलब ये तो समुद्र के टाइम के ऊपर जब भगवान राम ने लंका में जाना था, तो लंका में उन्होंने भाई कोशिश की समुद्र को समझाने की। हम तो शुरू से कह रहे हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो हमने देखा है पाकिस्तान को, तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही एक, मैं कह कुत्ते की धूम, क्या जिससे भी जितना भी कोई आप शब्द बोलूँ वो इसके लिए काम होगा। मतलब तो आखिर में भगवान को भी ये कहना पड़ा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने समुद्र को बोला, उन्होंने उस सवाल यही बोला। जब समुद्र देवता नहीं माने तो उन्होंने क्या बोला? यही बोला था कि मतलब अति सर्वत बजते, बिन उसके भय प्रीत ना होए, बिन भय प्रीत ना हो। ये भगवान के शब्द है, मेरे कहे हुए नहीं है। तो मैं खासकर आज के दिन को सभी हमारे तीनों जो सेना के अध्यक्ष हैं, जो उन सभी को, थल सेना, नौसेना, मतलब बाजू सेना, सभी को मैं अपनी तंजीम की तरफ से, मेरी अपनी सिविल सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत देश को, सभी को मुबारक, और उन जवानों को जो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं, अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं, अपनी कीर्ति का, हमारा स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं, हमारे मान इज़्ज़त को बढ़ा रहे हैं, देश की इज़्ज़त को बढ़ा रहे हैं। और लेकिन मैं एक अनुभवी होने के नाते कठुआ के लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ढीले मत बढ़ना, मतलब ढीले होने का टाइम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा वो रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, बी एक्टिव, मतलब रहो, अपना डिफेंस रखो। जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो किस्म का भी मैसेज आते हैं उसका पालन करें, उसके ऊपर चलें। ये नहीं सोचें सबसे नज़दीक जो है कठुआ बैठा हुआ है, हम सबसे नज़दीक हैं,
पाकिस्तान के नज़दीक है। बाकी वाले थोड़े थोड़े 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, लेकिन कठुआ जो है मात्र 10 किलोमीटर है। हवाई रास्ते में तो 8 किलोमीटर है। तो ये लोगों को विनती रहेगी कि अपने उसके लिए वो रहे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने पहले ही बता दिया, मेरी ज़रूरत तो मैं नहीं शायद पड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ वट एवर माई डिज़ायर दैट आई वुड लाइक टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री, फॉर द सेक ऑफ, मतलब देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो सभी को मेरी विनती रहेगी आप लोगों के माध्यम से, इस वक्त जाग जाओ। पर ये कहते हैं ये बड़े भाग्यवान लोग होते हैं जो देश के लिए काम आते हैं, देश के लिए कुछ करके दिखाते हैं, देश के लिए करते हैं। तो इस किस्म की भावना को, व्यक्ति की भावना जो है वो इतनी ऊंची होनी चाहिए और देश के प्रति इतना उसके भाव होना चाहिए कि मतलब दुनिया देखे। हमारे एक्स-सर्विसमैन का जहाँ तक सवाल है, पहले ही बता दिया वाइस चेयरमैन साहब ने, हमने 500 आदमी की लिस्ट जो है वो दे रहे हैं, बना रहे हैं, करके हम बिल्कुल रेडी हैं। जहाँ पर भी हमारी सेकंड लाइन में जो भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी उसके लिए करने के लिए मैं कहता हूँ खुश होंगे। वी विल बी फॉर्चुनेट टू गेट द नीडफुल डन टू अगेंस्ट द पाकिस्तान इटसेल्फ। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों का अति शुक्रिया।